SSC MTS प्रीवियस ईयर पेपर इसमें हल करेंगे जो 2021-22 में पूछा गया है क्वेश्चन। चलते हैं, पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार हिरासत में लिए गए और गिरफ्तार किए गए प्रत्येक व्यक्ति को इस प्रकार की गिरफ्तारी के 24 घंटे की अवधि के भीतर गिरफ्तारी के स्थान से निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। इसमें गिरफ्तारी के स्थान से लेकर मजिस्ट्रेट के कोर्ट तक यात्रा करने से लगे समय को छोड़कर 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, होम रूल आंदोलन किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? तो 1916 में प्रारंभ हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की किशोर योजना के तहत बैंक ऋण की अधिकतम अनुमानित राशि कितनी है? तो 5 लाख रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन नंबर 4 है, पद्म भूषण 2020 के प्राप्तकर्ता में से एक जगदीश सेठ को किस क्षेत्र में पुरस्कार मिला? तो साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पुरस्कार मिला। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5, किसने मार्च 2020 में तीसरे वार्षिक हॉकी इंडिया पुरस्कारों में प्लेयर ऑफ द ईयर पुरुष की श्रेणी में हॉकी इंडिया ध्रुव बन्ना पुरस्कार जीता, बत्रा पुरस्कार जीता? तो मनप्रीत सिंह। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी पदार्थ का मध्यवर्ती तरल अवस्था से गुजरे बिना ठोस अवस्था से सीधे ही गैसीय अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो ऊर्ध्वापातन कहलाता है। ऊर्ध्वापातन ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, ऊर्ध्वापातन है। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है, किसने ब्रह्म संहिता लिखी थी जो ब्रह्म समाज का आस्था कथन था और इसमें समाज के सदस्यों के लिए कर्तव्यों और दायित्वों की सूची बनाई गई थी? तो देवेंद्रनाथ टैगोर थे। क्वेश्चन नंबर 8 है, मायोपिया का दूसरा नाम क्या है? तो मायोपिया का दूसरा नाम निकट दृष्टि दोष है। प्रत्येक किलोग्राम पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल लगभग होता है तो 10 N होता है। भारत के राष्ट्रपति ने जून 2020 में बैंकिंग नियमन संशोधन अध्यादेश 2020 प्रख्यापित किया। इस अध्यादेश की प्रमुख विशेषता क्या है? इसकी विशेषता है शहरी और बहुराज्य सहकारी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक की देखरेख में लाता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन SSC MTS का है। क्वेश्चन नंबर 11 है, मिशन अंत्योदय नामक एक मिशन प्रकार की परियोजना की परिकल्पना किसके द्वारा की गई? किसके द्वारा की गई? मिशन अंत्योदय नामक एक मिशन प्रकार की परियोजना की परिकल्पना किसके द्वारा की गई? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा की गई है। क्वेश्चन नंबर 12 है, कौन सा नृत्य रूप हिमाचल प्रदेश में प्रचलित है? तो नाटी है। किस देश ने मार्च 2020 में अपने ICC T20 महिला विश्व कप खिताब को बरकरार रखा था? तो ऑस्ट्रेलिया राज्य है। कौन सा रोग कारक इबोला रोग का कारण बनता है? तो विषाणु। यमुना एक्सप्रेसवे किन 2 शहरों को आपस में जोड़ता है? तो ग्रेट नोएडा और आगरा को जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, पंचायती राज संस्थाओं को किस संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। वायुमंडल की ऊपरी परतों में ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं वाला एक अणु पाया जाता है। यह एक परत बनाता है जिसे ओजोन मंडल नाम से जाना जाता है। ओजोन मंडल नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, किस अधिनियम ने भारत के साथ व्यापार के मामले में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया? तो 1813 का चार्टर अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है, कौन से अर्थशास्त्र के विषयों को आय वृद्धि और उपयोगिता पर ध्यान केंद्रित करने वाले पारंपरिक दृष्टिकोणों से इतर ले गए, जिसमें व्यक्तिगत अधिकारों, क्षमताओं, स्वतंत्रता और अधिकारों पर अधिक जोर दिया गया? तो अमर्त्य सेन है। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है,
किसे मार्च 2020 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा राज्यसभा के लिए नामित किया गया था? तो रंजन गोगोई है। दुनिया की दूसरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी केटू किस पर्वत श्रेणी में पाई जाती है? तो काराकोरम पर्वत श्रेणी पर पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है, द अनार्की द रिलेंटलेस राइज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो विलियम डेलरिम्पल हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा है, मई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया, सुंदरबन डेल्टा नदियों द्वारा निर्मित होता है? तो सुंदरबन डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा निर्मित होता है। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है, लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात राज्य में है। प्रीवियस ईयर SSC MTS का क्वेश्चन है। जय हिंद।